You may have heard people talking about it's hard to get a job here. If you are applying and you are not getting a result, it means something is wrong with you. So this was the reason I was able to switch like 3 companies within like 1.5 year. जैसे जैसे वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है वैसे वैसे IT और टेक्निकल जॉब्स की डिमांड भी बढ़ती जा रही है. Since you all know everyone is on their phones nowadays, हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एंड IT, इंटरनेट, टेलीकॉम दे ऑल गो हैंड इन हैंड. जैसे कि आपको पता होगा कि कनाडा में स्किल शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ लेबर शॉर्टेज इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अपकमिंग ईयर्स में IT जॉब्स में और टेलीकॉम जो भी IT सेक्टर है, टेक्निकल जॉब्स हैं, इसमें सैलरी और भी ज़्यादा होगी. वैसे भी सैलरी इन जॉब्स में अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे स्किल्स जो हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ पोजीशंस दैट आर ओपन. सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप इन डिमांड हाई पेइंग IT जॉब्स. बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम एन IT प्रोफेशनल. माई नेम इज़ सैंडी and I came to Canada in 2017. I did my masters here. So I have overall 12 years of experience in IT. Pretty much I have touched all the domains. I started as a network engineer. उसके बाद मैंने जॉब की pre-sales में. Then I taught IT diploma courses in Canada here. I was a professor in the college and then I joined cybersecurity and after that I worked on cloud computing and right now I'm working as a senior technical developer. So अगर आपको इन fields में कुछ भी question हुआ I will be more than happy to help you in that. चलो जी अब start करते हैं best IT tech jobs in 2022. Without any further ado, let's start the video. IT में इंटरेस्टेड हैं और फ्यूचर में आप IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं, हाई पेइंग जॉब्स पे जाना चाहते हैं, तो आपका फोकस पहले से ही क्लियर होना चाहिए. यू शुड नो कि कौन कौन सी ऐसी जॉब्स हैं, कौन कौन से आपको कोर्स लेने चाहिए जो आपको हेल्प करेंगे फर्दर इन ऑर्डर टू हैव एन एंट्री लेवल पोजीशन इन दीज जॉब्स. सो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो में आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी पोजीशंस हैं, डिफरेंट किसी में आपको कोडिंग चाहिए, किसी में कोडिंग नहीं चाहिए. आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एज वेल कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर है. आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर एवरीवन अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है और अगर आप स्टूडेंट हैं. सो सबसे पहले आते हैं डेवलपर्स और प्रोग्रामर्स. अगर आप IT में जॉब करना चाहते हैं तो कोडिंग मैंडेटरी नहीं है. बहुत सी ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन डेवलपर और प्रोग्रामर के लिए आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस होना, कोडिंग की नॉलेज होना ज़रूरी होता है. और कोडिंग लैंग्वेजेस जैसे कि हाई इन डिमांड हैं, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, HTML, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये आपको हेल्प करती हैं इस फील्ड में एंटर करने के लिए. और इस फील्ड में सैलरी भी बहुत अच्छी होती है. अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो यू विल बी looking around earning 75,000 Canadian dollars per year as a developer. The next category is IT project manager. अब ये ऐसी कैटेगरी है जिसमें आपको कोडिंग की कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. You don't need to code in order to land a job as a IT project manager. All you need is leadership skills. You might need a deployment experience, like you need to know how to manage deployment, implementation या other IT efforts. So अगर आपको वो वाला एक्सपीरियंस है, प्लस फ्यू सर्टिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको हेल्प होती है इन ऑर्डर टू लैंड IT प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, PMP जो सर्टिफिकेशन है. अगर आपके पास ये सारे स्किल्स प्लस रेलेवेंट एक्सपीरियंस और PMP सर्टिफिकेशन है, यू विल बी फाइंडिंग इट अ लॉट मोर ईजियर टू लैंड IT प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब हियर इन कैनेडा. एज पर ग्लासडोर एवरेज सैलरी रेंज करती है 90,000 to 100,000 Canadian dollars. एंड द नेक्स्ट इज बिजनेस एनालिस्ट पोजीशन. ये भी एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी हैं कि हम बिजनेस एनालिसिस का कोर्स लेके आ रहे हैं, क्या ये कोर्स सही है कि नहीं. ये बहुत अच्छा कोर्स होगा आपके लिए अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसी पोजीशन है जो बहुत इन डिमांड है और इन फ्यूचर इसकी डिमांड और भी इंक्रीज होने वाली है. क्योंकि पहले क्या होता था कि IT में बहुत ज़्यादा गैप होता था बिटवीन मैनेजमेंट एंड IT टेक्निकल पर्सन. सो इनको जनरली बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को समझना एंड देन उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करना और वो गैप ब्रिज करना इनका रोल होता है. इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी इन दिस पोजीशन यू विल बी लुकिंग अराउंड 75K to 85K Canadian dollars annually per year. The next is my favorite, one of the highest paying job, which is cloud architect. Cloud एक ऐसी चीज़ है in future it will be much more in demand. अभी भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. In order to keep up with technology evolution, we need to learn cloud क्या है, cloud कैसे काम करता है, right? So अगर आप cloud computing के courses लेके आते हैं, definitely it's gonna be very much helpful for you in your future career if you want to be a cloud architect. Cloud architect की जो सैलरी होती है वो 120K Canadian dollars means 120,000
पर ईयर। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो पहले डिफरेंट IT टीम्स में काम करते थे, अभी उन्होंने क्लाउड में स्विच किया है। एनीवन कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट क्लाउड, डू क्लाउड सर्टिफिकेशन एंड स्टार्ट देयर करियर इन क्लाउड। आई माई सेल्फ हैव डन क्लाउड सर्टिफिकेशंस। मैंने अमेजन वेब सर्विसेज में क्लाउड सर्टिफिकेशन की है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की है। सो डेफिनेटली अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अर्न वेल इन योर IT करियर। अब बात करते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स की। माई फर्स्ट पोजीशन, आई स्टार्टेड वर्किंग विद एरिक्सन एज ए नेटवर्क इंजीनियर। सो अगर आप नेटवर्क इंजीनियर बनना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मच हाई इन डिमांड पोजीशन। इसमें आप नेटवर्क को मेंटेन करते हैं, ट्रबल शूट करते हैं, चाहे आप IT में हैं, चाहे आप टेलीकॉम में हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। इसके लिए आप स्किल्स की अगर बात करें तो स्किल्स में आप CCNA सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं इन एडिशन टू योर नेटवर्किंग कोर्सेज। बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप अर्न कर सकते हैं बिटवीन 75,000 to 85,000 कैनेडियन डॉलर्स। द नेक्स्ट पोजीशन इज सिक्योरिटी एनालिस्ट। अगर आप सिक्योरिटी में एंट्री करना चाहते हैं या फिर सिक्योरिटी प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशनल हैं और इसमें अगर फर्दर ग्रो करना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने सिक्योरिटी में एज अ नेटवर्क इंजीनियर उसके बाद स्विच किया। मैंने कैसे स्विच किया? आई डिड माई मास्टर्स, उसमें मुझे सिक्योरिटी के सब्जेक्ट्स थे। उसके बाद जब मैं एज अ प्रोफेसर कॉलेज में पढ़ाती थी, देन आई टॉट साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज। वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस गेन हुआ। उसके बाद मैंने रेड टीम में एज अ ऑफेंसिव सिक्योरिटी रेड टीम मेंबर मैंने ज्वाइन किया विद बेल। ये बहुत ही अच्छी पोजीशन मुझे लगी जब मैंने एज अ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट काम किया, क्योंकि बहुत ही हैंड्स ऑन था इस पोजीशन में। इसमें अगर सैलरी की बात करें, सैलरी भी इसमें अच्छी होती है। एवरेज सैलरी अगर हम बात करें एज पर ग्लासडोर, यू विल बी लुकिंग अराउंड अर्निंग 70 to 80K पर ईयर इन दिस पोजीशन। अगर आप इस पोजीशन में स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन डू सर्टिफिकेशंस टू, विच इज नॉट लाइक आई वुड से मैंडेटरी, बट इट वुड बी हेल्पफुल इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि कभी कभी इस फील्ड में रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं सर्टिफिकेशंस की, जैसे कि आप बेसिक CompTIA सिक्योरिटी प्लस कर सकते हैं या फिर आप CEH कर सकते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर। बट अगेन ये सारी सर्टिफिकेशंस आप जॉब मिलने के बाद भी कर सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट फॉर यू टू एंटर इनटू साइबर सिक्योरिटी फील्ड। द नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट। दिस इज ऑल्सो हाई डिमांड जॉब इन IT। मेन जो रोल होता है एज ए क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर प्रोसेस हैं, दे आर वर्किंग एज इंटेंडेड, राइट? दैट्स यू हैव टू मेक श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ दोज थिंग्स। सो ये आपका रोल होता है और इसमें सैलरी भी अच्छी होती है। एज अ बिगिनर ये पोजीशन में आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम 56,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, यू मे हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट इट्स हार्ड टू गेट अ जॉब हियर। इट इज़ नॉट द केस इफ़ यू हैव द स्किल्स, बिकॉज अगर हम बात करें लेबर शॉर्टेज की, कनाडा में बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है उस जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड है, या फिर एंट्री लेवल पोजीशन के लिए तो एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए होता, सिर्फ स्किल्स है, राइट? दैट विल बी मोर देन एनफ। बट यू नीड टू नो हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे, you need to know how to look for jobs, you need to know what is the job search strategy that you should use, right? So this was the reason I was able to switch like 3 companies within like 1.5 year. So यही है कि आप अपने skills को upgrade करते रहो, अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करो, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करो और अपने जो स्किल्स हैं वो रेज्यूमे में मेंशन करो और मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द राइट जॉब्स एज वेल। इफ़ यू आर अप्लाइंग एंड यू आर नॉट गेटिंग अ रिजल्ट, इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर रेज्यूमे, बिकॉज आपका रेज्यूमे ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बिहाफ पे आपको इंटरव्यू कॉल आती है, राइट? इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, चेंज योर रेज्यूमे। अगर आपको रेज्यूमे राइटिंग में आपको हेल्प चाहिए, आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन रेज्यूमे राइटिंग, यू कैन चेक दिस वीडियो, दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन कि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन Instagram. My ID is Sandy Talks Canada. If you want consultation regarding study abroad, career, life in Canada, you can book a one-on-one call with me. My link is in the description. I hope this helps. So चलो जी, मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.